सच्ची समाज सेवा वही है जो अपने कार्य क्षेत्र से परे जाकर समाज को सशक्त बनाए। जब एक व्यवसायी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझता है तो वह केवल लाभ नहीं कमाता बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाता है और समाज सेवा में बदलाव की एक नई लहर पैदा करता है। तो ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद है हेमंत लोखिल जी। सर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। सर सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक्चुअली गुजरात स्टेट के राजकोट सिटी में मैं रहता हूँ। जी सर। हाँ, और करीबन 10-12 साल से मैं एक सोशल वर्कर कर रहा हूँ, सामाजिक सेवा है, जी। जिसमें मतलब जो पब्लिक के जो प्रश्न होते हैं इसके बारे में मैं लड़ाई करता हूँ। राजनीतिक जो आदमी होते हैं उसके साथ कहीं पे कुछ गलत हुआ है तो वहां पे भी मैं करता हूँ, और समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं और बाकी जो अपने सनातन धर्मों की जो रथ यात्रा है वहां पे भी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। जी। और ब्लड कैंप होते हैं, मेरा हर साल ब्लड कैंप होता है। और हॉस्पिटल में जैसे मेरा ये सिटी है वो गुजरात का सौराष्ट्र इसको बोलते हैं, यहाँ का सेंट्रल जोन है। तो यहाँ से अगल बगल के जैसे जामनगर है और जूनागढ़ है, वहाँ के कोई लोग आते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में और उसको कोई छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ती है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे दूसरी चीजों में, जो जिसको बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है। तो ऐसे लोगों को जितनी हो सके उतनी मैं अपनी तरफ से हेल्प करता हूँ। सर ये बताइए समाज सेवा की प्रेरणा सबसे पहले आपको कहाँ से मिली थी? समाज सेवा की प्रेरणा तो देखो, मेरा परिवार है वो पहले से एक हेल्पफुल परिवार है, हम्म। और खास करके मेरे पिता ने हमेशा मेरे को यही बोला है कि भाई हम्म। जितना हो सके, जीवन जो मनुष्य होता है वो जिंदगी में एक ही बार मिलता है, तो जी। हो सके उतना दूसरे लोगों को आप काम आए। ये मतलब बचपन से मेरे पिता ने मेरे दिमाग में डाला है। जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि हमारे परिवार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हाँ हाँ, तो बहुत। आपका जो परिवार है, आपके पिताजी ये भी पहले समाज सेवा से ही जुड़े हुए थे क्या? मेरा परिवार एक्चुअली फार्मर है, एक खेडूत जी। परिवार से आते हैं। जी। लेकिन मतलब सोच ऐसी होती है ना भाई साहब, कि भाई जितना हो सके उसको इतना आप दूसरे लोगों को हेल्पफुल था, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी के दुख में भाग लो। ठीक है, सुख में तो बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन दुख में बहुत कम लोग होते हैं। आप समाज में किस प्रकार की समाज सेवा करते हैं? मतलब क्या-क्या आप किस प्रकार की सर, आप समाज सेवा? मेरी सेवाएं हर टाइप की होती है, जी। जहाँ पे भी जैसे मेरी जरूरत पड़ती है। जैसे बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि भाई कोई हुँ। रास्ते से जा रहा है, कोई बिहार हुँ। से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई दिल्ली से आया है, द्वारका हुँ। दर्शन करने जा रहा है, सोमनाथ दर्शन जी। करने जा रहा है, किसी के कार है वो खराब हो गई या और कुछ हो गया, तो ऐसी छोटी हुँ। मोटी हेल्प भी होती है। क्योंकि मैं एक ऐसी सोच वाला हूँ कि जैसे दूसरे लोग सोशल मीडिया में हर चीज डालते हैं ये सेवा, मैं इस टाइप की सेवा नहीं करता। जी। और मैं हमेशा एक ही सोचता हूँ कि आप दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन किसी एक आदमी की हेल्प करके आप उसकी दुनिया बदल सकते हो। जैसा कि आप बता रहे हैं सर कि ये आप केवल किस समाज की हर एक समाज समाज में वर्ल्ड में जो भी समाज होते हैं सभी की समाज सेवा करते हैं या कोई पार्टिकुलर पार्टिकुलर नहीं नहीं, ऐसे सभी कोई सभी समाज में सभी समाज की सेवाएं सभी करता हूँ। समाजों की आप सेवा करते क्या हैं? ऐसा कुछ होता है, कास्ट या ऐसा कुछ नहीं हुँ। होता है। हुँ। वैसे आपकी सबसे महत्वपूर्ण समाज सेवा परियोजना में से कौन-कौन सी है? आप लोगों की किस प्रकार से आप उनकी सहायता करते हैं? मतलब जैसे कि हो गए कुछ लोग होते हैं जो समाज सेवा ऐसे करते हैं, गरीब लोगों की करते हैं, किसी की मदद वर्ग की सहायता करते हैं। आप सर किस-किस प्रकार की करते हैं? सर मेरा यहाँ पे हमारा एक साइलेंट ग्रुप चल रहा है जी। कि किसी भी कभी भी इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत होती है, तो जी। हमारा एक ऐसा ग्रुप है जो मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम ब्लड कैंप करते हैं, तो जब हम ब्लड बैंक में लेने जाते हैं तो वहां पे ब्लड अलाउड नहीं होता है। हुँ। तो किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो हमारे यहाँ पे 150-200 लोगों का ऐसा ग्रुप है मेरे सिटी में, कि आप कभी भी फोन करोगे तो एक लड़का आ जाएगा, आपको जो भी आपका जो भी ब्लड ग्रुप हो, ओ पॉजिटिव हो, एबी पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव हो, बी प्लस, बी पॉजिटिव हो, कोई भी पॉजिटिव हो,
तो हम एक इस टाइप से एक साइलेंट हम ग्रुप चला रहे हैं, क्योंकि अच्छा तो सबसे ज्यादा जरूरत जो चीज में है ना, हम वहां पे ही फोकस करते हैं, हम वहां पे ही काम हम्म, करते सही कह रहे हैं सर। आप जैसे कि अभी बता रहे थे कि आप गुजरात में जो जन्माष्टमी के दिन रथ यात्रा निकालते हैं और जब भगवान जगन्नाथ जी की भी रथ यात्रा निकालते हैं, कैसा क्या वो संपूर्ण रहता है, कुछ बताएंगे इसके बारे में भी? हैं। सर रथ यात्रा तो देखो, बीएचपी जो है वो करीबन 30-35 साल से निकालते हैं। जी। तो एक लीडर के रूप में, मैं एक समाज का एक यंग लीडर हूँ, तो मैं भी चाहता, मैंने भी सोचा कि भाई हम कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण के वंशज है। सही कह भगवान रहे हैं सर। कृष्ण हमारे इष्ट देव है, बराबर, हमारे पूज्य जी, हमारे पूज्य पूजनीय है। तो और हम एक हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया है। तो हम अपनी भगवान की रथ यात्रा में अपना समय दूसरी जगह पे जो मतलब बेकार में जो बहुत सारे लोग, कहीं कोई घूमने चला जाता है, कहीं कोई अपना मूवी देखने चले जाता है, तो हम्म। बस मैं कहीं जन्माष्टमी एक दिन में पूरी अपना 8 घंटा 10 घंटा रथ यात्रा में देता हूँ। अच्छा, जैसे कि आप भगवान जगन्नाथ जी की भी बता रहे थे, वो कैसे करते हैं सर आप? हाँ, वो भी निकलती है, उसी में भी वही पूरे दिन मतलब पूरा रथ खींच के हम जाते हैं। उसमें बहुत हम्म। सारे और भी लोग होते हैं। तो बस मैंने आपको बताया ना कि भाई जो दूसरे सेलिब्रेशनों में जो समय काफी लोग बिगाड़ते हैं, मैं चाहता हूं कि भाई मैं हिंदू धर्म में जन्मा हुआ लड़का हूं, तो मैं भी अपने भगवान का रथ यात्रा में हिस्सा लूं। हम्म। बस यही मैं- हाँ, इसके अलावा सर आप क्या क्या करते हैं सर? जैसे कि आप अपने अभी समाज सेवा करते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। समाज से जुड़े रहने के बावजूद आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या क्या करते हैं सर? मतलब आपकी क्या ऐसी व्यवसाय है जिसके जरिए आप समाज सेवा करना समझे? क्या समाज सेवा से आपके व्यवसाय पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है सर? नहीं, प्रभाव तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि अपना काम होता है और हम्म। उसी टाइम पे किसी का कॉल भी आ जाता है, तो कभी कभी अपना जो काम है वो दूसरे की जो तकलीफ होती है उसके सामने मैं ये सोचता हूँ कि मेरा ये काम तो कल भी हो जाएगा, लेकिन जिस आदमी हम्म। को तकलीफ है वो दूसरी बार नहीं होगा। तो कभी कभी टालना भी पड़ता है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अपने अपने काम को भी टालना पड़ता है, लेकिन ये सब हम्म। चीजें बोलने की चीज नहीं है। तो आपने क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा, इसलिए मैंने आंसर दिया। हाँ, जैसे कि सर आपका व्यवसाय भी है और समाज सेवा भी करते हैं, तो व्यवसाय और समाज सेवा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आप कौन-कौन से ऐसे कार्य करते हैं या रणनीतियाँ अपनाते हैं कि समाज सेवा भी हो जाए और हमारा व्यवसाय भी होता रहे? नहीं, देखो, समाज सेवा चीज है, वो जब उसका टाइम है तब उस टाइम पे वो कर लेते हैं, जब बिजनेस का हुँ। टाइम होता है, व्यवसाय का समय होता है, उस टाइम पे व्यवसाय का बिजनेस कर लेते हैं। ये भी बात है। तो हाँ हुँ, क्या क्या कभी आलोचना या असहयोग का सामना करना पड़ा आपको? सर, ये तो देखो कोई भी इसके रिलेटेड जैसे आप मतलब, समाज सेवा करते हैं, तो कई ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि ये समाज नहीं, को ऐसा दूसरी ऐसा तो नहीं हुआ है कभी मेरे साथ कहीं हुँ, पे भी, क्योंकि मेरा हुँ, मेरा नेचर ही ऐसा है कि हुँ, मैं एक ही चीज में बिलोंग करता हूँ सर, कि अपनी लाइन ही इतनी बड़ी कर दो कि हमें किसी हुँ, दूसरे की लाइन छोटी ही ना करना पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। बराबर, अपनी हाँ, लाइन में इतनी बड़ी कर देता हूँ कि मेरे को हुँ, किसी की लाइन छोटी करनी ही नहीं पड़ती है। हुँ। मैं अपना ही काम इतना हाई लेवल पे कर देता हूँ कि मेरे को किसी को डाउन करना ही नहीं पड़ता है कि भाई जै ये मैं इससे बेस्ट हूँ या मैं इससे बेस्ट हूँ, ये मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि मैं एक ग्रुप चलाता हूँ, साइलेंस ग्रुप चलाता हूँ। क्या आपके अनुभव के आधार पर क्या समाज सेवा के लिए व्यवसायियों की सरकार या अन्य संस्थानों के अधिक सहयोग मिलना चाहिए कि उससे और समाज में अधिक से अधिक हम लोगों की सेवा कर पाएँ? बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हैं मेरे जैसे इस भारत हुँ, देश हुँ, में, गुजरात में, राजकोट में, हुँ, बराबर, बहुत ऐसे लोग पड़े हैं जिसको सेवा करनी है, लेकिन किसी को इतना ऐसा स्टेज नहीं मिलता है, किसी को ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। तो हुँ। कहीं ना कहीं देखो, टैलेंट तो हर किसी में होता है, कोई हर बिल्कुल सर। चीज, भगवान ने हर किसी को, हर व्यक्ति को इस देश में, इस दुनिया में जितने भी लोग जन्मे हैं, हुँ, सब किसी के पास स्पोर्ट में स्किल होती है, किसी के पास सोशल वर्क में स्किल होती है, बहुत से ऐसे लोग पड़े हैं। हुँ, हुँ, लेकिन मैं
एक ही चीज मानता हूँ कि भाई अगर आप जितना स्पष्ट और जितना क्लियर रहोगे, वो उसकी आपकी इज्जत है ना आने वाले समय में बढ़ेगी। हम्म। ठीक है, जैसे मैं कि अब अभी कोई भी में अगर मेरे को कोई आदमी कॉल करता है कि भैया ये हेल्प को मेरे जरूरत है, अगर मेरे से हो सकता है तो ऑन द स्पॉट मैं यस बोलता हूँ, अगर मेरे से नहीं होगा तो मैं तुरंत उसको ना बोल देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरा सर, अभी नेचर ही आप ऐसा है, फर्स्ट वाली चीज है, किसी को बेवकूफ बनाना फिर उसके बाद उसका फोन पिकअप नहीं करना, इस टाइप से मैं नहीं करता हूँ कभी। मैं जो भी है ऑन द स्पॉट मेरे से होगी, मेरे लेवल का है तो मैं हाँ बोलूंगा, जहां पे मेरा लेवल नहीं है, जहां पे मेरे लेवल से बाहर वो चीज है, वहां पे मैं उसको सडनली ना बोल देता हूँ, चाहे बिल्कुल। वो तो मेरी इज्जत बढ़े या ना बढ़े। मतलब दूसरे लोग जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई पहले हाँ बोल देते हैं, फिर उसके बाद उसका फोन पिकअप नहीं होता है, फोन नहीं उठाते हैं। मैं ऐसा नहीं हाँ करता तो हूँ, चाहे अच्छा हाँ, लगे या बुरा लगे, मैं झूठा हमेशा सराहना स्पष्ट देखिए। रहता हूँ। हाँ, स्पष्ट रहता हूँ, क्लियर रहता हूँ कि भाई मेरे हम्म। से ये होगा, मेरे से ये नहीं होगा। हम सही बात है, बिल्कुल सर, किसी को झूठी सराहना नहीं देनी चाहिए। अगर आपको हाँ हो तो स्पष्ट कर देना चाहिए कि हाँ, मुझसे ये काम हो जाएगा। इसके अलावा भी सर आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं या कोई अन्य गतिविधियां आप करते हैं सर? संगठन तो भाई साहब मैं यदुवंशी महासभा, अपना अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा है, पूरे भारत में काम कर रहा है हर चीज जी। में। उसमें मैं गुजरात प्रदेश अध्यक्ष के पद पे मेरा काम बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा भी मेरा जो भूतकाल है, मेरा पिछले में मैं एक जन अधिकार मंच करके था, उसमें मैं प्रदेश मंत्री की लेवल पे मैंने काम किया था। हम्म। उसमें हमने जैसे फिक्स हम्म। पे एम्प्लॉय होते हैं, जो फिक्स पे में जो मतलब जितने भी सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, उसकी पूरी फाइट मैंने की थी। उसमें भी मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, मतलब ऐसी बहुत सारी जैसे टीचर है, मतलब जो पगार पंच का जो पगार का जो मतलब मुद्दा होता है, ऐसे बहुत से मुद्दों पे मैंने काम किया। मैंने फार्मरों के लिए भी काम किया, मतलब ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां पे मैंने काम नहीं किया। जैसे कि अभी आपने बताया अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा से आप जुड़े हुए भी हैं, तो अपने यादव समाज के लिए क्या-क्या करते हैं सर आप? सर यादव समाज के लिए मैंने सबसे पहले तो मैंने 2016 में अहिर रेजिमेंट का जो हमारा मुद्दा है, जो पूरे भारत में अभी जी। बढ़ चढ़ के पूरे भारत में अभी चल रहा है, उसका स्टार्टअप ही हमने, ऐसा नहीं है मैंने, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैंने अकेला ही किया था, लेकिन जो स्टार्टअप हुआ जब ये मुद्दा पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं था, कहीं किसी ने नाम भी नहीं सुना था अहिर रेजिमेंट का, हुँ। तब हमने भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेके द्वारका से हमने अहिर रेजिमेंट जन जागृति रथ की हमने हुँ। शुरुआत की थी। फिर जी। ये रथ है वो मतलब हमारे गुजरात के हर हर गांव में घुमा था, और हमने अहिर रेजिमेंट के लिए लोगों को, अपने जितने भी हमारे जो लड़ाकू, जो हमारे हीरो थे, जैसे रेजांगला युद्ध है, ऐसे बहुत सारे युद्धों का वहां पे वो किया था। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं आई रेजिमेंट की माँग के लिए सर आपने गुजरात में आपने रथ यात्रा निकाली थी सर। हाँ, फिर वो रथ यात्रा तो गुजरात नहीं, वो तो बाद में वो राजस्थान भी घूमी थी, हरियाणा भी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मतलब पूरे भारत में हर जगह पे वो रथ गया था। लेकिन अच्छा, हमारी तो सोच आई उसी टाइम पे सर एक ही थी कि हम कृष्ण, भगवान कृष्ण के वंशज है, और कहीं जी। ना कहीं हम भगवान कृष्ण को एक दादा का बिरुद दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बड़े मतलब भाई हाँ जैसा। हाँ, तो हम वही चाहते थे कि जैसे कोई आदमी काम करता है तो पहले या तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है, या तो घर में बुजुर्ग लोग हैं तो अपने दादा दादी का आशीर्वाद लेते हैं। तो बस हमने हुँ। वही सोचा था कि हमारे इष्ट देव है, हमारे पूजनीय है, और हम भगवान कृष्ण के वंशज है, कहीं ना कहीं हम यदुवंशी है, यादव ही है। हुँ। हम हुँ। चाहते थे कि हमारे जो पूजनीय है उसी का आशीर्वाद लेके हम ये अपनी शुरुआत करें। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने बताया कि आई रेजिमेंट की आपने वहाँ भगवान जी की कृष्ण जी की आपने वहाँ से प्रतिमा सौगंध लेके वहाँ से रथ यात्रा निकाली थी। क्या अभी वो अभी भी जारी है या फिर नहीं, क्या? अभी तो देखो भाई साहब बहुत सारे संगठन ये मुद्दे पे अपनी अपनी तरफ से
सभी लोग इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफी लास्ट 10 साल से, 7-8 साल से। और हर प्रदेश के लोग अभी अपना अपनी ताकत इसमें झोंक रहे हैं। हर प्रदेश के लोग, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो। जैसे राजस्थान में भी, जयपुर में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, वहाँ के संगठन ने किया था। हरियाणा में भी खिड़कीदोला में बहुत दिनों तक इसका आंदोलन चला था। तो मतलब अपनी अपनी तरफ से जहां जहां भी यादव समाज है, जहां जहां भी अहिर समाज है, वहां पे ये लोग अपनी अपनी तरफ से जिसकी जितनी ताकत, उस हिसाब से ये लोग अपना काम कर ही रहे हैं। सर आपको क्या क्या लगता है कि अपने भारत में बहुत सारे यादव ऐसे संगठन हैं, यादव नाम से बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, एकजुट हाँ होके अहिर रेजिमेंट की अगर मांग की जाए तो क्या अहिर रेजिमेंट बन सकता है? सर, ये इसमें तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके साथ, आपके बात से। मैं इस बात में कि सबको एकजुट होके एक स्टेज पे आना चाहिए। तो मैं क्या जैसे कि अलग मैं एक समाज का, यादव समाज का लड़का होके, एक छोटा भाई होके, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से काफी उम्र में भी काफी बड़े हैं, राजनीति में भी काफी मेरे से बड़े हैं, मतलब हर जगह पे। मैं तो अपना एक सबसे बहुत छोटा हूँ, मेरी उम्र भी छोटी है, मेरे से जी भी उम्र में भी बहुत बड़े बड़े संगठन लेके बैठे हैं। तो मैं सबसे बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको एक स्टेज पे आना चाहिए। एक स्टेट पे आना चाहिए और मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। हाँ, सबको ये मुद्दे पे। और सर, मैं एक ही चीज, मैं रेजिमेंट का जब मुद्दा मेरे पास आया, जी जब ये मेरे पास ये बात आई कि भाई इसी स्तर से, मेरे को उस टाइम पे ख्याल भी नहीं था कि हमारे यादव समाज के जो गिरोह है, इसने इतनी शहादत दी है। जैसे आप रेजांगला ले लीजिए, हम्म फिर आप कारगिल युद्ध ले लीजिए, हम्म मतलब बहुत सारे युद्धों में, जैसे प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, ये राव तुलाराम जी है। तो जी ऐसे कुछ से वीरों हमारे समाज में हो गए। तो ये मुद्दे से ही ये सब चीजें आज हर कोई अपना बंदा है, अपना यादव समाज का लड़का है, ये जानता है। अगर हम्म ये मूवमेंट ही नहीं आती तो, मतलब जिसको पता है, जिसने पुस्तक या तो कोई वाचन किया है, उसको पता है, लेकिन सबको नहीं पता था कि भाई जैसे जैसे जी रेजंगला जैसा भी कोई युद्ध हो गया 1962। तो हम्म इस हिसाब से बस मैंने उस टाइम पे वही सोचा था कि भाई हमारे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे देश के वीरों ने अपने अपने परिवार की परवाह किए बिना, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसका भाई हो, उसका बेटा हो, इसकी परवाह किए बिना उसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ऐसे वीरों का जो इतिहास है, उसे वो बाहर आना चाहिए। बस वो ही सोच के ही मैं ये मुद्दे पे पूरी ताकत से, आज करीबन 10 साल से मैं ये मुद्दे पे हूँ। सर आपको क्या लगता है कि यदि हम सरकार हमारी बात को क्यों मानेगी? देखो हमको उसको किस तरह से उसे अरेंजमेंट के लिए मनाना पड़ेगा? क्या आपके विचार हैं इस बारे में? देखो क्योंकि सरकार सरकार को, आती आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये मुद्दा उठता रहेगा और बहुत दिनों से ये सरकार यही रेजिमेंट का मुद्दा चल रहा है। तो कैसे हमें सरकार से अपनी बात मनवानी है? क्या आपकी राय है इसमें? सरकार से तो मैं इतना ही कहता हूँ कि अभी अभी की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की सरकार है। तो हम यही चाहते हैं कि भाई हमारा मुद्दा भी, हम राष्ट्र की सेवा के लिए ही मांग रहे हैं। हम कोई सत्ता, पावर, पद या सीएम की कुर्सी, ऐसा कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम जो इस देश के लिए, जिस वीरों ने अपना बलिदान दिया है, तो हम्म ऐसे वीरों की सच्ची श्रद्धांजलि हम उसी टाइम को मानेंगे जब सरकार अहिर रेजिमेंट का गठन करे। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब तक सरकार हम उसी सरकार को मानेंगे जो हमारे समाज के लिए कुछ सोचेगा, हमारे वीर जो शहीद हुए हैं जवान, उनके लिए कुछ सोचेगा, यही रेजिमेंट बनाएगा। कि शहादत हम लोग देते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है। हाँ हाँ। हम्म नहीं, तो मैंने इसीलिए सर आपको बोला ना कि सच्ची श्रद्धांजलि इन वीरों को हम तभी मानेंगे जब अहिर रेजिमेंट का गठन होगा, भारतीय सेना में जब अहिर रेजिमेंट का गठन होगा, हम्म तभी हम इस वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि दी हुई ऐसा मानेंगे। सही कह रहे हैं सर। वही तो वो ये हाँ, जब तक हमारा रेजिमेंट ही नहीं बनेगा तो हमारी पहचान ही नहीं होगी। आप पहचान ही नहीं होगी। हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, ऐसे ही जाते रहेंगे, आते रहेंगे, कोई पहचान ही नहीं कर पाएगा उनका।
तो सर इसी के और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे है कि यादव समाज के लिए हम सभी यादवों को मिलकर क्या करना चाहिए जो यादव समाज एक अच्छे लेवल पर आ सके, जैसे कि हमारी संख्या भी काफी अधिक है भारत में, तो और हाँ, हमारा वर्चस्व है वो काफी कम है। जैसे कि देखो ऐसी हमको क्या योजनाएं या क्या रणनीति लानी चाहिए जिससे हमारे यादव समाज या अपनी कम्युनिटी अधिक से अधिक ग्रोथ हो सके, अधिक से अधिक आगे आ सके। सर, मैं मेरे कांटेक्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। मैं बहुत छोटा हूँ, हम्म। लेकिन मैं एक ही चीज, एक तो ये अपना ई रेजिमेंट वाला मुद्दा है, जी। की वजह से ही सब यादव इकट्ठे हो सकते हैं। हम्म। और मैं जितने भी मेरे कांटेक्ट में जितने भी बाहर के यादव भाई आते हैं टच में, मेरे को हम्म। बहुत सारे कॉल आते हैं, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, मुंबई से। मतलब वैसे तो हर जगह पे अभी मेरे को पहचानते भी, और बहुत सारे कॉल आते हैं, कोई ना कोई काम के लिए या ऐसा कुछ। तो मैं सबको एक ही चीज कहता हूँ कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के हम वंशज हैं, तो मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि जहां पे भी यादव समाज रह रहा है, जहां पे भी यादव समाज है, चाहे 100 मकानी क्यों ना हो, चाहे सोसाइटी क्यों ना हो, तो हर जगह पे जन्माष्टमी के दिन सेलिब्रेशन होना चाहिए। वो तो बिल्कुल है, यादव हाँ, कम्युनिटी हाँ, जन्माष्टमी हर के दिन जगह अपने पे इष्ट कि भगवान हम की अपना बर्थडे, सेलिब्रेशन तो करेगा ही। हाँ, हम अपना जन्मदिन अपने दोस्तों को बुला के मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान, हम कृष्ण के वंशज हैं, जी। और भगवान कृष्ण क्या है ये तो सबको पता ही है। तो बिल्कुल। उनके जन्मदिन पे भी मतलब सेलिब्रेशन होना चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल उसका सर। जो उत्सव है उसको वो जोरदार तरीके से मनाना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत जोरदार तरीके चाहे से मनाना चाहिए। आप रथ यात्रा से आप निकालो, रथ यात्रा निकाल के करो, हुँ, चाहे आप मटकी का प्रोग्राम करो, जो भी करो, हुँ, आपके दिमाग में जिस टाइप से अभी आए, एक हुँ, भगवान हुँ, का जैसे, बस वही करो, वही वो चीज है ना। वो देखो, भगवान कृष्ण ने हर चीज में आप कहीं ना कहीं उसका पूरा वो करोगे, तो उसने हर जगह पे एक संगठन चीज ही दिखाई है। उसके बिल्कुल, जो बिल्कुल। मित्र थे गोपालक, तो वो भी साथ में, जब वो गाय चराने जाते थे सब साथ में ही खाते थे। मतलब उसका हर चीज में आप देखोगे आपको संगठन मिलेगा। संगठन, इसीलिए, एकजुटता। और मैं लास्ट आपको एक बात बताता हूँ कि भगवान का एक वो है कि संघे शक्ति कलयुग है। मतलब कलयुग में उसी का राज होगा जिसके पास संगठन होगा, जिसके पास वो होगा। तो इसने तो आज से 5,000 साल पहले बता दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जैसे कि आप एक समाज सेवी भी हैं, एक व्यवसायी भी हैं। हमारे जो नए युवा हैं, जो समाज सेवा करना चाहते हैं और व्यवसाय भी करना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा लास्ट क्वेश्चन सर आपसे। देखो सर, मैं एक ही चीज बताता हूँ कि समाज सेवा तो करनी ही चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा ऐसा नहीं है कि समाज सेवा आप कोई संगठन लेके बैठो तो ही समाज सेवा करो, ऐसा नहीं होता है। हमारे पड़ोसी में कोई अपना पड़ोसी रहता है, उसको कोई छोटी मोटी चीजों की जरूरत होती है, हुँ, चाहे स्टूडेंट हो, उसको कहीं पे कोई कॉलेज में या स्कूल में उसको मिल नहीं रहा है। आप इस टाइप की, मतलब आप हर टाइप की समाज सेवा कर सकते हो। समाज सेवा मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई संगठन लेके बनाओ तो ही आप समाज सेवा करो। जैसे मैंने आपको बताया, मैं हॉस्पिटल में जिसको ब्लड की जरूरत होती है, तो मान लीजिए हमारे आसपास में कोई बुजुर्ग रह रहा है कि उसको लड़के नहीं है, लड़की नहीं है, तो आप ऐसे ऐसे लोगों को भी आप अस्पताल पहुंचा सकते हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल सर, मतलब सही। आप ऐसा नहीं है कि आप संगठन लेके ही बैठो तो ही आप समाज सेवा कर सको, ऐसा नहीं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। जैसे कोई बाहर का आदमी आपके शहर में घूमने आया है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे लोगों को सच्चा रास्ता दिखाओ। ठीक है, एक समाज सेवा भी होगी, और आपका जो शहर है, आपका जो क्षेत्र है, उसका नाम भी अच्छा मैसेज जाएगा। वो कल घूम के जाएगा, अपने शहर में जाएगा, तो वो 10 लोगों को बोलेगा कि भाई यहाँ ये सिटी है, या ये शहर है, या तो ये राज्य है, वहां पे लोग कहीं गलत रास्ता नहीं दिखाते। तो हुँ, हुँ, ये छोटी छोटी बातें भी है ना, ये भी आपके शहर की इमेज को एक अच्छी इमेज बना के भेजते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर।
जैसा कि आप लोगों ने जाना, आज हेमंत लोखिल जी जो गुजरात से यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कैसे एक व्यवसाय के साथ-साथ अपनी समाज सेवा भी करते हैं। ऐसे ही लोगों से हमारे समाज में एक नई पहचान बनती है और एक नई विचारधारा के साथ जन्म लेते हैं। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को टाइम देने के लिए, समय देने के लिए। जय श्री ठीक, कृष्ण। धन्यवाद सर। जय श्री कृष्ण सर।